2 आइटम्स मैंने आज इनके चेक किए, उसका रिव्यू आगे आप देखिएगा क्लिप में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। दोस्तों, इस वक्त हम किसी कैटल फार्म पर नहीं बल्कि हम बिस्मिल्लाह लाहौरी ढाबा होटल के ऊपर मौजूद हैं। और यहाँ पर आने की सबसे बुनियादी वजह यह है कि हमारे उमैर भाई, जो कि हमारे दोस्त भी हैं, हमारे फार्म के 2 साल से कंसेक्यूटिव क्लाइंट हैं। फर्स्ट ईयर हमारा भोला जो बछड़ा था वो उन्होंने परचेज़ किया था उमैर भाई ने, और सेकंड ईयर याफूर जो है वो इन्होंने परचेज़ किया था, और अब थर्ड ईयर देखते हैं उमैर भाई क्या परचेज़ करते हैं। लेकिन बड़ी मोहब्बत से उमैर भाई ने इनवाइट किया। आज इनकी ओपनिंग थी, और ओपनिंग की जो लोकेशन है, वैसे भी इनकी ब्रांचेज हैं इसके अलावा, बट इस लोकेशन के ऊपर इन्होंने ये आज ओपनिंग करी है 14 अगस्त को। और ये है कौन सी लोकेशन है उमैर भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्लाह करम। अच्छा, ये जो हमारी लोकेशन है ना, ये लियाकताबाद 10 नंबर की लोकेशन है जी। अगर जैसे गुलशन इकबाल PCHS बहादुराबाद से या डिफेंस से इवन कोई अगर आना चाह रहा हो ना, तो हसन स्क्वायर से स्ट्रेट लियाकताबाद 10 नंबर की तरफ जैसे आप आएंगे ना, तो 10 नंबर का जो अंडरपास है, बस उससे जस्ट पहले लेफ्ट साइड पे हमारी लोकेशन है बिस्मिल्लाह लाहौरी ढाबा रेस्टोरेंट की। और बिल्कुल रोड पे रेस्टोरेंट है, मतलब अगर आप दूसरे ट्रैक पे भी है ना टूवर्ड्स हसन स्क्वायर जाने के लिए, तो वहाँ से ही बड़ा क्लियर आपको इंशाल्लाह इसका व्यू मिलेगा। इंडोर इन्होंने भी वो बनाई हुई है, क्या कहते हैं, सिटिंग और आउटडोर सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है। 24/7 ये बता रहे हैं कि रेस्टोरेंट इनका रनिंग में रहता है। और बाकी पिन लोकेशन में इनकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वो इजीली, या इनका नंबर ऑन स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूँगा, तो उससे आपको कांटेक्ट करके आ भी सकते हैं, और अपने आपको अगर घर पे डिलीवरी करवानी है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन आज की पूरी वीडियो का मकसद ये मैं बता दूँ, सिर्फ एक इनकी मोहब्बत में आए हैं, कोई ये पेड ब्लॉग, कोई स्पॉन्सर्ड ब्लॉग नहीं है, सही है। जो भी हमारा एक रिव्यू रहेगा खाने को लेकर के, वो बिल्कुल जेन्युइन रहेगा, बिल्कुल ऑनेस्ट रहेगा। बल्कि अगर सच कहूँ तो खाना हमने जो है ना वो पहले खा लिया है, और ये इंट्रो हम बाद में बना रहे हैं, तो आपको ऑनेस्ट रिव्यू जो है ना आगे देखने को मिलेगा। और उसकी वजह ये, पहले हमने वीडियो इंट्रो बनाया था, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो हमने बोला चलो इंट्रो दोबारा बना लेते हैं। अब मैं आपसे सबसे पहले पूछता हूँ कि भाई रेस्टोरेंट्स तो बहुत सारे हैं, फास्ट फूड्स के भी हैं, ठीक है, तो आपकी क्या स्पेशलिटी है? वैसे मेन्यू में मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे देसी आइटम्स भी हैं, जैसे इन्होंने ढाबा रेस्टोरेंट नाम रखा है बिस्मिल्लाह लाहौरी ढाबा रेस्टोरेंट, लेकिन फास्ट फूड भी है इधर, देसी भी है, और कुछ चीज़ें इन्होंने अपनी जो है ना वो USP रखी है, वो थोड़ा सा बताइएगा कि क्या यूनिक चीज़ क्या है? देखिए, एक तो सबसे पहले अगर मैं शुरू करूँ ना कि हमारी आज जो ओपनिंग है इस रेस्टोरेंट की ना, वो हमने जो एक ट्रेंड जो है ना उसको हमने फॉलो करने की कोशिश करी है, और हमने कहा उसको अपने रेस्टोरेंट में लॉन्च करें, जो कि है मटके का ट्रेंड ना, वो भी लाइव हाँ। और जिसके अंदर मटका बिरयानी, चिकन एंड बीफ, प्लस कढ़ाई, मटका कढ़ाई, और चाय भी ना मटकी की फॉर्म में। सही। तो चाय, चूँकि कराची तो चाय लवर है, हमने कहा थोड़ा सा इसको ट्रेडिशनल करें, ढाबे का थोड़ा सा लुक दें उसके अंदर, तो हमने उसको इस पर शिफ्ट करा है कि जी हम चाय को भी ना मटकी की फॉर्म में लेकर आए ना। और बाकी रेस्ट ऑफ हमारे पास ये मेन 3-4 जो हमारे कोर्स हैं ना, ये बड़े ज़बरदस्त हैं माशाल्लाह, और बड़े अपीलिंग हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं इसको। और रेस्ट ऑफ अगर हम देखें तो हमारे पास देसी में ना बहुत सारे और आइटम्स भी ना जेनेरिक पूरे होल डे के लिए भी वो भी मौजूद हैं, जिसमें मेनली अगर हम बात करें हमारे पाए, जो कि पूरे साल हमारे पास जो हैं वो होते हैं अवेलेबल, और 24/7 अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ना डिमांड है। यानी कि हमारे पास जो कस्टमर का जो फ़्लो है ना, वो ये कि वो शाम में भी आके डिमांड कर रहे होते हैं हमसे सालन की स्पेशली पाए की, और दिन में भी। बिरयानी का ट्रेंड ऐसा है कि हमारे पास बिरयानी फुल डे होगी इंशाल्लाह ताला, और जो मटका फॉर्म में जो बिरयानी है ना, जो कि लाइव यहाँ बनेगी कोयले के ऊपर, वो इंशाल्लाह ताला शाम 7 यानी मगरिब के बाद से लेकर ऑनवर्ड सुबह 3:30-4 बजे तक इंशाल्लाह ताला वो अवेलेबल होगी। अच्छा, बिरयानी मटके के अलावा भी एक रेडीमेड बिरयानी भी मौजूद है इनके पास, और मटका वाली वो स्पेशल ऑन डिमांड, उसी वक्त ऑर्डर जब आप करेंगे तभी बनती है, तो दोनों तरह की बिरयानी बिल्कुल है। जी। और वो भाई मुझे बता रहे थे कि प्रॉन्स की बिरयानी भी है डिफरेंट, यानी कि मटन भी है, अगर ऑर्डर है तो उस हिसाब से वो भी बन जाएगा। इसी तरीके से चिकन कढ़ाई हमने अभी खाई है, उसका रिव्यू भी आप देखिएगा। चिकन कढ़ाई भी, कढ़ाई में कौन कौन सी किस्म की कढ़ाई है? कढ़ाई में हमारे पास बलोची टिक्का कढ़ाई भी अवेलेबल है, और जेनेरिक जो कराची में खाई जाती है काली मिर्च की और लाल मिर्चों में कढ़ाई, वो भी अवेलेबल है। हमारे पास शाही कढ़ाई भी अवेलेबल है, शाही पनीर कढ़ाई भी अवेलेबल है हमारे पास। बेहतरीन हो गया। अच्छा, मटका बिरयानी में एक चीज़ और इंटरेस्टिंग ये है कि क्योंकि वो लाइव ऑर्डर होता है आपका, आप ऑर्डर करते हुए जिस तरह कढ़ाई में हम कहते हैं ना थोड़ी सी स्पाइस ज़्यादा रख लेना या कम रख लेना,
जो कम स्पाइस खाने के शौकीन है। तो वो सीन भी है कि बिरयानी में भी आप अपने हिसाब से इनको स्पाइस का बता दें तो वो उस हिसाब से वो एडजस्ट करके मॉडिफाइड आपका ऑर्डर बन जाएगा। और सबसे मज़े की बात ये कि मिडनाइट का मैंने से टाइमिंग पूछी थी सबसे पहले बिरयानी की, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि मिडनाइट क्रेविंग्स हो रही होती हैं, आपको रात में भूख लगती है और घर में अचानक सब खत्म हो चुका होता है और रात में आपको पिज़्ज़ा मिल जाता है, फास्ट फूड मिल जाता है, लेकिन रात में ना बिरयानी या देसी आइटम बाद औक़ात वो बंद हो चुके होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे जो है ना आपको मटका बिरयानी 3-4 बजे भी रात में 4 बजे तक इंशाल्लाह ताला अवेलेबल होगी। और फूड पांडा का अभी मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने सिस्टम नहीं रखा क्योंकि उससे बताते हैं कि और रेट्स चीज़ों के अपग्रेड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। डायरेक्ट आप इनको कॉल करके डायरेक्ट इनसे जो है ना वो डिलीवरी बुक करा सकते हैं, जो भी डिलीवरी चार्जेस होंगे वो अप्लाई होंगे, बाकी उसके अलावा। अच्छा, बिरयानियों में अभी हमारे पास जो मटका बिरयानी है उसकी क्या प्राइसिंग है, थोड़ा सा प्राइस से भी? तो हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं बिरयानी में ना, मतलब फुल और हाफ को इसको कंसीडर कर लें। जैसे अगर फुल जो बिरयानी है ना हमारी, वो 6 से 7 लोग इजीली इसको खा सकते हैं जी। उसकी जो प्राइस है ना, अगर हम बीफ में बात करें उसकी प्राइस है 1500 रुपीज़, और अगर हम चिकन में बात करते हैं उसकी प्राइस है 1300। और जो हमारी हाफ की जो कॉस्टिंग है ना, जिसमें 3 लोग 4 लोग आमतौर पे उसमें इजीली खा सकते हैं ना, उसकी जो हमारी बीफ की कॉस्टिंग है ना वो 900 रुपये है और 750 रुपये चिकन की कॉस्टिंग है हमारी। हमने कोशिश ये करी कि इसको इकोनॉमिकल रखें, और अगर कोई हमसे डिलीवरी भी लेता है ना इसकी, तो उसकी भी हम, क्योंकि अपने राइट रखने का मकसद ये है कि उसको हम सैलरी बेस पे कर रहे होंगे ना, कि वो बेचारा कमीशन बेस ना आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली होता ये कि फिर उसमें ना रेट्स बढ़ते हैं डिलीवरी के। तो हमारी कोशिश होगी कि हम नॉमिनल से चार्जेस के ऊपर ना डिलीवर करवा दें इंशाल्लाह ताला। बेहतरीन है। वैसे चूँकि मैंने खा ली है तो मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ इन वन वर्ड कि 2 आइटम्स मैंने आज इनके चेक किए, उसका रिव्यू आगे आप देखिएगा क्लिप में। वैल्यूड फॉर मनी है दोनों चीज़ें जो है ना, मतलब जो पैसे इस टाइम पे चार्ज कर रहे हैं आगे आगे बढ़ेंगे तो नहीं सर, पैसे यही हैं इंशाल्लाह। और हमारी कोशिश ये कि असल में कि हम कि अच्छी चीज़ और इकोनॉमिकल प्राइस रेंज के अंदर हो। हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे बहुत जल्द, पॉसिबिलिटी ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी मंथ में हम अपना बीफ पुलाव भी लॉन्च कर देंगे इंशाल्लाह ताला, और उसकी भी मोरलेस प्राइस को नियर अराउंड बीफ की बिरयानी के रेटों में ही कहीं नियर अराउंड ऐसे ही होगी उसकी। कोशिश यही कि हम मतलब सिंगल पर्सन भी अगर खाएँ ना तो उसको मतलब जेब पे ना उसकी इकोनॉमिकल रहे, और अगर कोई फैमिली के लिए या कोई 2 अहबाब आते हैं, 3-4 फ्रेंड्स हैं जैसा कि वो लेना चाहें ना, तो उनको भी ना इकोनॉमिकल रहे। ऐसा ना हो कि वो मतलब इन्जॉय करने निकले और इन्जॉयमेंट कुछ एक्स्ट्रा हो जाए उसकी। चलें भाई, बहुत बेहतरीन है। मेरी रिकमेंडेशन है कि एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, यहाँ आके लाइव खाएं मटका बिरयानी, तो उसका मज़ा ही अलग है। घर भी मंगवा सकते हैं आप वैसे टेक अवे पार्सल वगैरह, बट ये है कि लाइव एक बार, क्योंकि लियाकताबाद 10 नंबर बहुत अच्छी लोकेशन है, बड़ी बिजी लोकेशन है। वैसे ही माशाल्लाह इनका 24/7 ये ख़ासकर जो मटका चाय है और नॉर्मल चाय है ये बहुत अच्छी चल रही होती है। तो आपका गुज़र हो जब भी यहाँ से लियाकताबाद 10 नंबर के करीब, तो ढाबा रेस्टोरेंट है हमारा, बिस्मिल्लाह लाहौरी ढाबा रेस्टोरेंट, इसको आपने लाजमी जो है ना वो ट्राई करना है। चलें जी, सारी मील्स आ गई हैं और मटका बिरयानी जो है ना वो अनबॉक्सिंग हो रही है, अनबॉक्सिंग मटका बिरयानी की भाई ओपनिंग हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खा लिया। तो ये एक तरह से वो लाइव बिरयानी का जो आजकल एक वो ट्रेंड चला हुआ है, तो ये लाइव बिरयानी भी कहलाएगी ना, वो जो एक देगिया हम देगिया भी बनाते हैं, देगिया भी बनाते हैं। हाँ, 1 किलो वाली देगिया भी मिलेगी आपको। लाइव बिरयानी तो लाइव होती है बिल्कुल। तो ये एक तरह से लाइव ही है, मटके में भी है। ये बनी है तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर ये रेडी होकर आई है माशाल्लाह। ओए 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 ओए, क्या स्मेल है इसका, एसेंस ही बड़ा बेहतरीन है भाई माशाल्लाह। ये सीक्रेट है, एसेंस डालते ही नहीं है पहली बार। अच्छा, एसेंस नहीं डालते, मतलब मैं वो जो उसकी एक फ्रेगनेंस है ना, नहीं लोग डालते हैं essence हाँ ना। हाँ हम लोगों का ये जो मसाले का टेस्ट है ना, हाँ, वो यही है, वही एसेंस डालते ही नहीं है। एसेंस नहीं डालते हैं भाई, कह रहे हैं नेचुरल टेस्ट है मसाले का, एसेंस नहीं डालते हैं भाई और कोई माशाल्लाह। पैकेट का मसाला ऐसे यूज़ नहीं करते हैं हमारे पास। हाँ। इसके अंदर आपको सारे मसालों का टेस्ट मिलेगा, मसाला एक भी नहीं नजर आएगा। मसाला एक भी नजर नहीं मसाला आएगा, एक भी टेस्ट नजर पूरा नहीं मिलेगा आएगा, भाई। टेस्ट पूरा मिलेगा। भाई यही बिजनेस सीक्रेट है, यही सीक्रेट रेसिपी है इनकी। यकीनन आप लोगों का भी दिल ललचा रहा होगा। हाय 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 हाय, बोटियाँ सारा बुलेट्स जो है ना वो एक साइड पर छुपा के रखी हुई थी, वो अचानक ही एक साथ ही निकली हैं सारी माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ये वो शादी तो नहीं है, लेकिन अंदर से भाई माशाल्लाह मसाला अब निकला है। क्या बात है भाई,
ओए होए होए। नहीं सही कह रहे थे, ये 2 बंदों से तो ज़्यादा की है ये वैसे। ये मिनिमम 1.25 kg हम बोलते हैं, 1.25 kg से अबव ही है। आपके सामने थाल के अंदर निकलेगी, प्लेट के अंदर निकल नहीं सकती। एक फैमिली के हिसाब से इनफ है, फैमिली आराम से खाती है। चले मुइस भाई, आप ज़रा बाइट लें और टेस्ट करके बताएं, पहला रिव्यू दें आप। मुइस भाई से सबसे पहले मैं ले रहा हूँ रिव्यू। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। रोटी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी गली हुई है माशाल्लाह से, टेंडर है। देखिए इजीली जो है ये टूट गई है पूरी। बीफ है जबकि, और हमारे सामने ही बनी है तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट में। ये देखें, आपको हाथ से अगर मैं दिखाऊं तो बिल्कुल गली हुई है। वो गरम गरम भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए भी हाथ नहीं पकड़ पा रहा सही से। देखिए व्हाट वुड यू लाइक टू से? बहुत गर्म है। बहुत गर्म है भाई, पहले सही तौर पे चबाया जा रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी ब्यूटीफुल। मतलब एट टाइम्स ऐसा होता है कि फ़र्स्ट बाइट में आपको टेस्ट नहीं पता चलता, बट फर्स्ट बाइट में ही जो है ना एकदम खुल के टेस्ट आए, और उससे अंदाज़ा हो रहा है कि बिरयानी बहुत मज़े की है। चले एक बार मैं भी ज़रा ट्राई करता हूँ। लेट्स ट्राई। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। मतलब की लग रही है मतलब ये आपकी थोड़ी ना। हाँ मुझे, हाँ स्पाइसी। मैंने असल में जब वो मटका बना रहे थे ना, तब भी मैंने उनको बोल दिया था कि भाई मुझे जो है ना वो, अगर आप अच्छा रिव्यू आप चाह रहे हैं ना कि मेरी तरफ से कुछ पॉजिटिव आए, तो स्पाइस ज़रा तेज़ रखनी है, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पाइसी पसंद करता हूँ हर चीज़। खैर बिस्मिल्लाह। क्या कहेंगे? एक बाइट और लूँ। एक बार और लेंगे। ओके। हाँ भाई, पूरी एक तो ये है कि गली भी बहुत अच्छी है, ठीक है, और स्पाइस मेरे लेवल के हिसाब से अभी भी थोड़ी सी कम है। अच्छा। और थोड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन एसेंस कहना चाहिए, क्या फ्लेवर कहना चाहिए, हर चीज़ का फ्लेवर, हर चीज़ का मुकम्मल फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर। मटके का भी, कोयले का भी फ्लेवर आ रहा है, सही है, जो उसको धुनी दी है कोयले के ऊपर, उसका भी फ्लेवर आ रहा है। चावल जो है ना वो बड़े चावल है, अगर आप देखें ना खिले खिले और बड़े चावल है, उसका भी एक अलग एक मज़ा है, ठीक है। मैं फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन मुझे फूड वगैरह जो है ना वो इतना मैं खास रिव्यू करना जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूँ कि ओके की रिपोर्ट है, अच्छी चीज़ है। बाकी आप ट्राई करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर मैं रेकमेंड कर रहा हूँ तो सही रेकमेंड कर रहा हूँ, गलत रेकमेंड नहीं कर रहा। और वैल्यूड फॉर मनी है, ये बोलना, ये लफ्ज़ मुझे याद नहीं आ रहा था, ये वैल्यूड फॉर मनी है, बेहतरीन चीज़ है। फूड ब्लॉगिंग करते नहीं ना, तो उनके वाले हाँ, नहीं पता। वो वाली वो कैब्स वाले जो है ना वो, अब हम तो असल में जानवरों का रिव्यू कर रहे होते हैं, फूड का रिव्यू करते नहीं है। गोश्त का करते हैं रिव्यू। गोश्त कैसा है? गोश्त बहुत अच्छा है, और खिला हुआ गोश्त है। बछिया वाला जो गोश्त एक होता है ना, वो रवाज वाला गोश्त, वही गोश्त इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, और पहले से माशाल्लाह काफ़ी फेमस है। नॉर्मली ये होता है कि जब आप फेमस हो जाते हैं ना, तो फिर आपकी क्वालिटी थोड़ी सी माइनस हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मुझे क्वालिटी अप टू डेट है, ठीक है। आपको पूरा एक जो देसी ढाबे वाला जो एक जायका भी आएगा, माहौल भी इन्होंने वैसे ही जो है वो एम्बियंस क्रिएट किया है, और जो उसको पेश किया है, सर्विंग की है, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से की है। तो ऑल इज़ वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरी रिकमेंडेशन होगी कि मेरे जैसे फूड लवर के लिए ना मसाला थोड़ा और कड़क रखें तो और बेहतर होगा। बाकी सही है, अप टू द मार्क है। थोड़ा सा और खाने के बाद मैंने बोला दोबारा एक थोड़ा सा एक रिव्यू दूँ, क्योंकि खाते खाते मुझे जो एक वो क्लिक की ना चीज़, वो ये इसमें ऐसा जायका आ रहा है, ऐसा एक वो आ रहा है, फ्लेवर आ रहा है, ऐसी फील आ रही है कि बेसिकली नॉर्मली हम जो बिरयानी लेते हैं, कहीं से भी ले रहे होते हैं बिरयानी, तो वहाँ पे एक टिपिकल एक बिरयानी का हर रेस्टोरेंट का एक टेस्ट होता है, उसमें एक अपना एक वो नहीं होता। इसमें आप मिस करते हैं, जो दुकान से बिरयानी लेते हैं ना, कौन सा टेस्ट मिस करते हैं, जो आपकी महफिल की लंगर की बिरयानी होती है ना,
उसका टेस्ट जो है ना वो नॉर्मली दुकानों पे जो बिरयानी मिलती है उसमें नहीं आ रहा होता। तो इसमें पूरा वही रवाज वाली बिरयानी का जो एक टेस्ट है ना, जो आपको महफिल में लंगर में मिलता है। थोड़ी सी मैंने खाई ना, अंदर से रवाज वगैरह वाली निकली बोटियाँ, तो वो खाई तो फिर वो टेस्ट आया। बिल्कुल बछिया वाली गोश्त की बिरयानी, साफ़ सुथरे गोश्त की, और साथ में रवाज भी, तो बेहतरीन है। अच्छा, इसमें इन्होंने एक चीज़ और बताई मुझे कि हम जो है ना इनमें अपने हिसाब से बता सकते हैं कि अगर जैसे कोई स्पाइसी लवर है तो उनको पहले बता दें मटका तैयार करने से कि मुझे इतना स्पाइसी चाहिए, कोई हल्का स्पाइस खाता है तो उस हिसाब से भी आप मॉडिफाइड भी बनवा सकते हैं अपनी पसंद की। चले जी, नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट कढ़ाई, चिकन कढ़ाई। ठीक है जी, ये तो देखी बहुत स्पाइसी रही है, खैर इसको टेस्ट करके आपको रिव्यू देते हैं। बिरयानी तो हो गई पूरी। बिस्मिल्लाह। अब बारी आ गई है भाई कढ़ाई की, जो कि बिरयानी से भी ज़्यादा स्पाइसी नज़र आ रही है, तो इसको भी एक ज़रा ट्राई करते हैं। वैसे मुझे इतनी भूख नहीं है, लेकिन उमैर भाई ने ज़्यादा ही तकल्लुफ़ कर लिया है। सही है। इस खामोशी के पीछे बहुत कुछ है। जो सबसे पहला माइंड के अंदर एक वो आया ना, थॉट आई है, वो ये है कि बिरयानी पहले खा के गलती करती है, पहले कढ़ाई खानी चाहिए। हाँ, बात ये है कि भाई इससे ज़्यादा स्पाइसी है, बिरयानी को पीछे छोड़ दिया है कढ़ाई में। ये मेरा एक वो है। कढ़ाई में भी, इसमें भी आपने मटके का वो लगाया है, कढ़ाई में भी मटके का वो कोयले की और मटके की उसके अंदर भी वो फील आ रही है सारी, माशाल्लाह खुशबू आ रही है। दोनों चीज़ों के अंदर जो है ना वो क्वालिटी जो है ना वो बता रही है यार, खाना बनाने की भी, हर चीज़ की। जो मीट क्वालिटी है, चाहे वो चिकन की हो जाए, चाहे उसको वो गलाने की क्वालिटी हो जाए, मसाले की क्वालिटी हो जाए। और इन्होंने सही बोला था कि बिरयानी में आप वो जो कचरा है ना वो ढूंढते रहेंगे, आपको मिलेगा नहीं। तो अल्लाह के फजल से बस आप खाते जाएं, कचरे वचरे की फिक्र नहीं करें। सीक्रेट इन्होंने अपने मसाले बनाए हुए, ठीक है, तो बेहतरीन है भाई, अल्लाह का शुक्र है। हर चीज़, मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही है कि मतलब एक अच्छी जगह को हम जो है ना वो रेकमेंड कर रहे हैं।